नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास कैलकुलेशन के ऊपर होने वाली है। कैलकुलेशन का पार्ट 2 है ये। और अभी तक आपने सीखा था कि किसी भी दो नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। आज हम सीखेंगे किसी भी 3 डिजिट के नंबर्स को। अभी आपने सीखा था कि 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का जो मेथड होता है उसको आपने सीखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे 3 डिजिट के नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने का मेथड सीखना स्टार्ट करते हैं। तो 3, 2, 5 जैसे एक नंबर हमने लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है 5, 3, 6 से। मान लो कोई भी दो नंबर्स को 3 डिजिट के नंबर को यहाँ पे एज्यूम किया, यहाँ पे लिखा मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, तो क्या प्रोसेस होता है इसका। सबसे पहले हम इस तरह से वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 30, 3 कैरी, यहाँ पे हम लिखते हैं 3 कैरी। 6 2 12, 5 3 15, 12 और 15 27 हो गया। 27 में 3 कैरी भी है, तो फिर से 30, 3 कैरी। थर्ड स्टेप जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना। जो लास्ट डिजिट है 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, प्लस 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, प्लस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 हो जाता है। तो इन तीनों को ऐड करते हैं। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 18 और 6 24 होता है। 18 और 6 24 और 25 49। 49 में अगर आप 3 ऐड करते हो तो 52 होता है। 52 यहाँ पे लिखेंगे और 5 कैरी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से। 3 3 9 और 5 2 10, 19। 19 और 5 24 होता है। फिर से हम 2 कैरी यहाँ पे, और 5 3 15, 15 और 2 17। तो आपने देखा कि अगर आप 325 को 536 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये रिजल्ट आता है। ठीक है, ये काफ़ी बेस्ट मेथड है, क्योंकि आप अगर प्रोसेस से, जो बेसिक मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का, अगर आप उस मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आप लगभग 4 स्टेप में सॉल्व करना होगा। यहाँ पे एक स्टेप में ये सॉल्व हो जाता है। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी एग्जांपल यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखिए। जैसे 3 2 9, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 7 4 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो 9 4 36, 3 कैरी। 4 2 8, 9 7 63। 63 और 8 क्या होता है, 71 होता है। 71 और 3 74, 7 कैरी, 7 यहाँ पे कैरी। फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। 14 और 12 26, 26 और 9 35। तो 35 और 7 भी है यहाँ पे। 35 और 7 होता है 42। 42 का 2, 4 कैरी। 7 3 21, और 2 1 2। 21 और 2 कितना होता है, 23। 23 और 4, 23 और 4 27, 27 हो गया। 2 कैरी, और 3 1 3 और 2 5। तो इसका रिजल्ट ये आएगा 57246, 57246। ओके, एक बार हम इसको फिर से समझते हैं। क्या, देखो 3 2 9 1 7 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे हमने मल्टीप्लाई किया। देखो 9 4 36, 9 4 36, 4 2 8, 9 7 63, 9 7 63 और 8 71, और 71 और 2, क्योंकि 2 कैरी था यहाँ पे। जब आपने 3 कैरी था, एक्चुअली 3 कैरी था यहाँ पे। 71 लिखा, जब 9 से 71 और 3 74 होता है। इस बार हम 7 कैरी लेंगे, 7 कैरी। फिर 9 1 9,
4 3 जा 12 और 7 2 जा 14, मतलब 9 प्लस 12 प्लस 14, तो ये कितना होगा 26 और 9 35, और 35 और 7 होता है 42, 42 यहाँ पे 4 कैरी। नेक्स्ट है क्या, आप 7 3 जा कितना होता है 21, और 2 1 जा 2, 21 और 20 और 2 23 होता है, और यहाँ पे 4 कैरी था, 4 कैरी था, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27। इस बार 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5 7 2 4 6, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। एक और एग्जांपल लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इस मेथड को यहाँ पे। लाइक 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 3 2 4, इसको मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24 होता है, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 6 2 जा 12, 32, 32 और 2 34, 3 कैरी, फिर से 6 3 जा 18, 4 4 जा 16 और 5 2 जा 10, ये कितना हो गया 18 और 16 और 10, ठीक है। तो 1 1 1 3 और 30 और 8 और 6 14, मतलब 44 हो गया। 44 में आपने 3 कैरी था 47, इस बार 4 कैरी, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 15 और 8 ये कितना होगा 23, 23 में 4 कैरी था, तो 23 प्लस 4 ये कितना होता है 27, 27, इस बार 2 कैरी, और 4 3 जा 12, और 12 और 2 कितना होता है 14 होता है। ये हमारा इसका आंसर होगा इस बार। तो इस मेथड को आप समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दूसरा मेथड मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट हम सीखेंगे यहाँ पे किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना। कोई भी नंबर हो, चाहे जो भी नंबर हो, जितना बड़ा नंबर हो सकता है उतने बड़े नंबर का हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक मेथड है स्क्वायर फाइंड आउट करने का। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। पहले से ही आपको 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 169, 14 196, 15 हम 15 की बात करें, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 576 और 25 625। अगर आपको इतना स्क्वायर पता है, मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई मेथड नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इसका यूज करके। तो क्या मेथड है? मेथड ये है, हम स्टार्ट करते हैं 100 के आसपास के नंबर से, ठीक है। 100 के जो पास के नंबर है वहां से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आप 97 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, 97 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, आप 100 बेस लोगे, यहाँ पे 100 आपने बेस लिया 100,
आपको पता है कि 97 का अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 97 यहाँ पे दो प्लेस हम लिखेंगे, यहाँ पे दो प्लेस हम ड्रॉ करेंगे, ये फर्स्ट प्लेस है और ये सेकेंड प्लेस। देखो जो लास्ट वाला ये प्लेस है, यहाँ पे 2 डिजिट, हमेशा 2 ही डिजिट लिखा जा सकता है। मतलब आप स्क्वायर जब फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पे लास्ट प्लेस पे 2 डिजिट यहाँ पे राइट करेंगे। तो 2 डिजिट क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको पता है कि 100 से 97 3 कम है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और 97 100 से 3 कम है तो यहाँ पे 3 माइनस करके लिखेंगे। मतलब इतना ही करना है आपको। किसी भी नंबर्स का जो 100 के पास का नंबर है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखना है आपको, 100 से कितना कम है उसका स्क्वायर, और 100 से जितना कम है उतना और कम कर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 97 माइनस 3 94 होता है। और 3 का स्क्वायर 2 प्लेस पे लिखना है, ऐसे नहीं 3 का स्क्वायर केवल 9 होता है, 9 नहीं लिखना है यहाँ पे, आपको कम से कम 2 डिजिट लिखना है। तो 09 94 9409 होता है 97 का स्क्वायर। ठीक है, आप कोई भी और नंबर यहाँ पे देखें, जैसे 93 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, दो प्लेस यहाँ पे लिखोगे, दो प्लेस ड्रॉ करोगे। 93 100 से कितना कम है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर होता है क्या 49। 7 और कम कर देना है, 93 से 7 कम करोगे तो कितना होगा 86 होगा, 8649 93 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और भी नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे 87 का स्क्वायर क्या होगा, 87 का स्क्वायर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, 13 कम है, आपको पता है 87 100 से कितना कम है, 13 कम है। 13 का स्क्वायर होता है 169, लेकिन यहाँ पे दो ही प्लेस लिखना है तो 69 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। अब 13 और कम कर देना है, मतलब 100 से 87 कितना कम है, 13 कम है, तो 13 और कम करो, यहाँ पे 7 कम करोगे तो 80 पहुंच जाओगे, और 7 6 और 74 और 1 कैरी भी है तो 75 7569 87 का स्क्वायर होता है। और कुछ नंबर को यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हम कंसीडर करते हैं 82। 82 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 82 कितना कम है, 18 कम है, 100 से 18 कम है। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 में हम 24 लिखेंगे और 3 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 18 और कम करें तो 12 कम करेंगे तो 70 तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे 18 कम करना है तो 6 और कम करेंगे तो 64 और 3 67 होता है, क्योंकि 3 कैरी भी है। 82 का स्क्वायर होता है 6724। मतलब कोई भी नंबर 100 से कम है, 100 से कितना कम है 25 तक का, अगर 100 से 25 के डिफरेंस का नंबर है, मतलब 75 से लेके 100 तक के नंबर के लिए ये मेथड बहुत ही यूजफुल होता है। सिंपली क्या करना है, दो प्लेस लिखने हैं आपको, दो प्लेस, और फर्स्ट प्लेस पे जितना 100 से कम है उसका स्क्वायर, और जितना कम है उतना और कम कर देना है। मतलब ये बहुत ही बेसिक मेथड है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको इरेज करें। तो 100 से कम का नंबर हो गया। अब हम 100 से ज़्यादा के नंबर की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या है, लेट्स से हमने 105 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो 105 के लिए फिर से हम दो प्लेस लिखेंगे। अभी हम बात कर रहे थे 100 से कम, इस बार 100 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा 5, तो यहाँ पे इस प्लेस पे 5 का स्क्वायर, और इस प्लेस पे जितना ज़्यादा है उतना और भी ज़्यादा कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 110, 1110 11025। लेट्स से हमको 116 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है ये, 100 से 116 16 मोर है,
16 मोर है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो यहाँ पे 56 लिखेंगे, 2 कैरी, तो कैरी हो जाएगा। 16 और ज़्यादा है तो 132, मतलब यहाँ पे 116 में 16 ऐड करेंगे तो 132 हो जाएगा, और 132 में 2 ऐड करते हैं तो 134, 13456 हो जाएगा 116 का स्क्वायर। ठीक है, लेट्स से हमको 123 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लेस। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 529 में 29 लिखेंगे, 5 कैरी हो जाएगा। 23 से 123 में 23 ऐड करेंगे तो 146, और 146 में 5 कैरी भी था ना, 5 कैरी था, तो 146 में 5 कैरी है तो 151, 15129, 123 का स्क्वायर क्या होता है 15129। ओके, तो अभी तक हमने सीखा कि 100 से 25 कम और 100 से 25 ज़्यादा। तो इस मेथड से नेक्स्ट पेज पे हम जंप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस मेथड से अभी तक हमने सीखा कहाँ से कहाँ तक का स्क्वायर फाइंड आउट करना, 75 से लेके 125 तक के स्क्वायर को इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली, कुछ नहीं करना है। अगर 100 से कम है तो आपको 2 प्लेस रखने हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए 94 का स्क्वायर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एक और नंबर है 114 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 94 के स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, 6 और कम करेंगे तो 88 हो जाएगा, 88, 8836। ओके, यहाँ पे 114 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 में 96 लिखेंगे, 1 कैरी, 14 और ज़्यादा तो 128, 128 में 1 ऐड करेंगे 129, 12996, 114 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, 75 से लेके 125 तक के नंबर के जितने भी स्क्वायर हैं उसको हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, अब हम अदर नंबर पे भी ध्यान देते हैं, यहाँ पे अदर नंबर्स को कैसे हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, किसी भी कोई भी नंबर हो। अब यहाँ से हम इस मेथड को यूनिवर्सल करने वाले हैं कि किसी भी नंबर के लिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए इसके लिए हम इस बार 50 के आसपास का नंबर देखेंगे, 50 के आसपास का नंबर। लेट्स से हमको 47 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 47 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 100 अगर बेस लेते तो 100 से बहुत कम है, ये 53 कम है। यहाँ पे हमको 53 का स्क्वायर भी पता होना चाहिए, लेकिन 53 का स्क्वायर हमको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 बेस न लेके हम 50 बेस ले लेंगे। यहाँ पे जो बेस है हमारा वो 50 होगा। अगर 50 बेस है तो 50 से कितना कम है, ये 3 कम है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, इस प्लेस पे 3 का स्क्वायर होगा। वही मेथड जो अभी आपने सीखा है सेम मेथड यहाँ भी अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा चेंज करना होगा उससे। ठीक है, क्या चेंज करना होगा उसको देखते हैं अभी। देखिए 50 से कितना कम है, ये 3 कम है, और 3 और भी कम करना है हमको, ये इस प्लेस पे हम यही करते थे, जितना कम है उतना और भी कम कर देते थे। ठीक है, लेकिन ये इतना ही काफ़ी नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि हमको बेस 100 ही लेके चलना है। बेस हमको क्या लेना है, 100 ही लेके चलना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बेस यहाँ पे 50 है। 50 क्या है भाई, 50 100 का हाफ है, 50 100 का हाफ है। तो इस प्लेस पे जो ये वैल्यू है यहाँ पे क्या जो भी आएगा वहाँ पे हम हाफ कर देंगे, बस इतना ही करना है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे 0 9, और ये 47 माइनस 3, 47 माइनस 3 44, 44 का आपको कितना होता है 22 होता है, 2209। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, लेट्स से 43 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। 43 कितना कम है, देखो इस प्लेस पे कोई हाफ नहीं करेंगे, इस प्लेस पे तो जो भी वैल्यू आ जाती है वही सही है, उसमें कोई कुछ भी नहीं करना है आपको। बस आपको क्या करना है, इस प्लेस पे जो भी वैल्यू है, इस प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसका हाफ कर देना है। ठीक है, तो 43
7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 7 और कम करेंगे, 7 और कम करेंगे तो कितना होगा 36 आएगा। और 36 का हाफ क्या होता है 18, 36 का हाफ 18 होता है। जैसे एक नंबर और यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। अब देखो 36 कितना कम है, 36 14 कम है, यहाँ पे 50 से कितना कम है, ये 50 से 14 कम है। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 का 96 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 14 और कम करेंगे। देखो 36 में अगर हम 14 कम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 22, 36 में 14 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। और 22 का हाफ क्या होता है, 22 का हाफ होता है 11, लेकिन 11 में कैरी भी करना है, 11 में 1 कैरी करेंगे तो 1296 होगा 36 का स्क्वायर। ठीक है, लेट्स से हम अगर 34 का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहें। अब देखो 34 कितना कम है, 34 16 कम है, 16 का स्क्वायर होता है 256, 56 2 कैरी। 16 और कम करें, अगर 34 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 34 में से अगर हम 16 माइनस करते हैं तो क्या आने वाला है यहाँ पे। ओके, तो 16 माइनस करते हैं, देखो 16 अगर माइनस करेंगे तो 18 आएगा। आपको पता है 18, अगर 34 में से हम 16 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 18 आने वाला है। ओके, अब 18 का भी हाफ करेंगे, 18 का हाफ कितना होता है 9, और लेकिन 2 कैरी भी है तो 9 और 2 11, 1156 क्या होगा 34 का स्क्वायर होगा। तो कोई भी नंबर जो 50 से कम है उसका हम स्क्वायर इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम 50 से ज्यादा, कोई भी नंबर 50 से ज्यादा है तो वही मेथड सेम, लेट्स से 50 से ज्यादा 56 एक नंबर है, देखो 56 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 50 से कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब 6 ज्यादा है तो 6 और ज्यादा करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 62, 62 का हाफ भी करना है 31। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं 59, 59 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर इस प्लेस पे, 9 और भी ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा, 68 और 68 का हाफ। तो ये पूरा प्रोसेस है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 68 का हाफ कितना होगा 34, 3481, 59 का स्क्वायर 3481 है। तो इस मेथड से अभी तक हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 से लेके 25 तक के नंबर का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 25 से लेके 75 तक के स्क्वायर का 50 से प्लस और 50 से माइनस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 75 से लेके 125 तक के स्क्वायर को हम 100 से प्लस और 100 से माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी तक 1 से लेके 125 के किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस मेथड को थोड़ा यूनिवर्सल करने वाले हैं। ठीक है, इस मेथड को हम यूनिवर्सल का मतलब ये होता है हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, हर नंबर के लिए कैसे अप्लीकेबल होगा ये मेथड, तो देखेंगे हर मेथड के लिए कैसे अप्लीकेबल होगा। लेट्स से हमको 196 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, 196 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, या 216 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। कोई भी स्क्वायर है, चाहे जो भी स्क्वायर है उसको फाइंड आउट करना। देखो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, इसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करना है सेम मेथड वही। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 200 के पास का नंबर है, 200 के पास का नंबर है, 200 से कितना कम है, ये -4 है, और ये 200 से +16 है, तो 200 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर इस प्लेस पे कितना 4 का स्क्वायर, इस प्लेस में 4 और कम करेंगे, तो 4 और कम करेंगे तो 196 में से 4 माइनस करेंगे 192 आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखिए इस बार हम 200 बेस ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि 100 ही बेस लेना है,
बेस हमको 100 ही लेना है, लेकिन हम 200 जब बेस ले रहे हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे 100 से कंपेयर करेंगे। तो 200 100 का कितना टाइम्स है, 200 100 का 2 टाइम्स है। अगर हम 300 बेस लेते हैं तो 300 300 का 3 टाइम है। 500 बेस लेते हैं तो देखेंगे यहाँ पे 5 टाइम है। या 250 बेस लेंगे तो आप देखोगे 2.5 टाइम है। कितना? 2.5 टाइम है। जो भी हम बेस ले रहे हैं 100 का आपको कंपेयर करना पड़ेगा 100 का कितना टाइम्स है, कितना गुना है 100 का। तो जितना भी गुना है आप सेम प्रोसेस करोगे, जो भी आप बेस लोगे हर प्रोसेस सेम करना है। बस फर्स्ट प्लेस पे आपको क्या कर देना है, जितना टाइम्स होगा 100 का जितना टाइम्स होगा उतना आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस प्लेस पे नहीं, केवल इस प्लेस पे। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 3 और 16, ये आ गया 196 का स्क्वायर। 216 का स्क्वायर कैसे होगा? देखिए 16 ज्यादा है यहाँ पे, 16 अगर ज्यादा है तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 2 कैरी। तो 16 और ज्यादा करेंगे यहाँ पे 232, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि 2 बेस लिया हमने। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा मतलब 464, बट 2 कैरी भी था तो यहाँ पे 266 हो जाएगा, और 56 तो है ही। 46656 यहाँ पे 46656। तो आपने यहाँ पे जाना कि कोई भी नंबर हो, मतलब 100 का कितना भी टाइम नंबर, लेट्स से अगर हमको 1156 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 1156 का, तो आपको पता है कि यहाँ पे बेस हम क्या लेंगे? 1150 बेस लेंगे। और 1150 100 का कितना टाइम है? 11.5 टाइम है, 11.5 टाइम। तो जो भी प्रोसेस है सब प्रोसेस हमको यही करना है। बस हमको क्या एक्स्ट्रा करना है, हमको जो भी इस प्लेस पे जो भी आएगा उसको 11.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे यही करना है। कितना भी बड़ा नंबर हो बस आपको देखना है कि वो 100 का कितना टाइम है। ठीक है, तो ये मेथड था किसी भी नंबर के स्क्वायर को फाइंड आउट करने का। तो आज की क्लास यहाँ पे हम एंड करते हैं। कैलकुलेशन के सीरीज में हम और भी क्लासेस लाएंगे और हम सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन मेथड सीखेंगे कैलकुलेशन का। और मेरा एक सीरीज और स्टार्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिक से मतलब क्लास 10th लेवल से लेके 11th लेवल तक का, 11th 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारी चीज़ें, मतलब बेसिक से 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उसके बाद 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, या 12th में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सारी चीज़ें हम एक ही सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक को बिल्कुल जीरो से लेके टॉप तक हम समझेंगे। मतलब ये सीरीज जो आने वाली है ये काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा पहुंचाएगी हर एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक जेई एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदा पहुंचाने वाली है ये सीरीज़ आपको। ठीक है, थैंक यू।